हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, ये आरएसी का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। इसके पहले दोस्तों आरएसी के लिए मैंने जो हमारी 5 यूनिट है उस पर मैंने ऑलरेडी सारे के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं कि आरएसी के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आ सकते हैं और मोस्टली आते भी हैं, तो वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हर एक यूनिट से मैंने 2 से 3 क्वेश्चन ओनली कंसिडर किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में तैयारी करके जाते हैं तो कंफर्म है दोस्तों आप मैक्सिमम मार्क गेन कर पाएंगे। देखते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। पहला हमारा यूनिट से मैंने किया है कि हमारा जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। उसका पीवी डायग्राम क्या होता है और टीएस डायग्राम क्या होता है और उसका सीओपी कैसे निकलता है, ये चीज हमें पहले ध्यान देना है यूनिट 1 से। सेकंड हमें पढ़ना है कि हमारा जो बेल कोलेमन साइकिल होता है उसे एक नाम से हम और जानते हैं, रिवर्स जूल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसका थ्योरी का पोर्शन पीवी और टीएस डायग्राम और सीओपी। इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा, अगर इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं तो आप क्या है इजिली कर पाएंगे। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे न्यूमेरिकल से बन सकता है। ठीक है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अब देखो, जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन हमारा सिस्टम है इसमें कई सारे टाइप दिए हुए हैं। जैसे हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो इसके भी टाइप दिए हैं। ठीक है। बूट स्ट्रैप है, रीजनरेटिव है। ठीक है। तो इस पे क्या करना है आपको, इस पे से आप एक बार एक किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल को अच्छे से पढ़ लें और फिर सारे का इमेज ध्यान से देख लें और उसका पीवी और टीएस डायग्राम देख लें। तो उससे क्या होगा, आप हर एक को रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि इसमें थ्योरी का पोर्शन मोस्टली पूछा जाता है, दे देगा कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के या फिर बूट स्ट्रैप हमारा है तो विथ इवेपोरेटर या विदाउट इवेपोरेटर किस तरीके से डिफाइन करेगा, उसका पीवी डायग्राम पूछेगा। तो यहां से अगर आप एक को पढ़ लेंगे अच्छे से डायग्राम को तो सबका थोड़ा थोड़ा चेंजेस है तो आप क्या करेंगे इजिली कर पाएंगे। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप अगर आप पढ़ते हैं इस तरीके से तो यहां से भी अगर आप 2 क्वेश्चन ही फंस गया या फिर 1 क्वेश्चन ही फंस गया तो आपके मैक्सिमम मार्क 30 होते हैं। तो आप मैक्सिमम 100 में आराम से गेन कर पाएंगे अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं तो। ठीक है। ये यूनिट 1 से हो गया। अब यूनिट 2 से बात करते हैं। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल एयर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन हमारा सिस्टम क्या होता है, इसका साइकिल किस तरीके से है और इसका पीएच और टीएस डायग्राम क्या है। ठीक है। सिंपल वेपर कंप्रेशन का। और इसी में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग है और जो हमारा एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम है इसका डायग्राम थोड़ा अलग है और उसी हिसाब से डिफाइन करना है। तो ये दोनों चीजें आप एक पढ़ सकते हैं इजिली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इस पे, तो आप इजिली पढ़ के 10 नंबर गेन कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे आपको एग्जाम पे मोस्टली मिल जाएगा हर बुक में। अगर ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाए भी हैं दोस्तों, अगर आपको किसी में डाउट होता है तो आप देख सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है हमारा डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है विथ डायग्राम से। नेक्स्ट हमारा जो इसी सेकेंड यूनिट में आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश चैम्बर विद द हेल्प ऑफ पीएच चार्ट एंड सिस्टमेटिक डायग्राम। वहां पे फ्लैश चैम्बर का एक हमारा डायग्राम में पूरा एप्लीकेशन है, तो उसमें पीएच चार्ट की हेल्प से और उसके सिस्टमेटिक डायग्राम से हमें समझाना है, उसकी थ्योरी का पोर्शन हमें लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 3 से हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल हमारा जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका पूरा डायग्राम आपको बनाना है और एक एक स्टेप को क्या करना है समझना है। ठीक है। ये सारा चीजें मैंने ऑलरेडी दोस्तों पढ़ाया हुआ है, थ्योरी के पोर्शन में डिटेल से समझाया है। यहाँ पे आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लाया हूं कि आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरी तरीके से तैयार करके जाएं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जो इसका डायग्राम के साथ हमें क्या करना है पूरा डिस्क्राइब करना है। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लग रहा हो कि जो मैं बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, अगर आप और भी सब्जेक्ट में चाहते हैं कि और मैं वीडियो बनाऊं 2 नंबर पे भी बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। फिर यहां पे हमारा क्वेश्चन बनता है लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है।
आपको ये जो नाम है ना, ये भी ध्यान देना है, कभी कभी नाम कुछ अलग से भी पूछ लेता है। तो जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम है, उसका एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाना है किस तरीके से वर्किंग इसका प्रोसेस होता है। एक नेक्स्ट हमारा बनता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको सारे आंसर मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको एग्जाम में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारा जो 4th यूनिट है उसमें हमारा बनता है कि साइकोमेट्रिक चार्ट हमारा क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो वो आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। जैसे हमारा ड्यू पॉइंट क्या होता है, ठीक है, बल्ब पॉइंट क्या होता है, बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो ये सारे जो साइकोमेट्रिक चार्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उनको पढ़ के जाना है। कभी कभी क्या होता है, टर्म में कुछ सारे टर्म दे देगा, आपको 10 नंबर में पूछ लेगा, और प्रोसेस में दे देगा, तो उसको साइकोमेट्रिक चार्ट आपको बना के पूरा क्या करना, प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट हमारा होता है कि वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशन, हमारा जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका डायग्राम से हमें समझाना है। अब फिर हमारा जो 5th यूनिट है उस पर हमें क्या करना है, कुछ चीजें पढ़नी है जो आपको आती भी है, बस थोड़ा थोड़ा क्या लिखने का आपको कंटेंट देखना है, समझना है और उसके टाइप को देखना है। जैसे हमारा कंप्रेसर है, कंडेंसर है, और इवेपोरेटर है और एक्सपेंशन डिवाइस है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके फंक्शन क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और इनके टाइप क्या है, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। क्योंकि क्या क्या है, कभी कभी इसके टाइप पूछ लेगा डायरेक्ट कि डिफाइन करो इवेपोरेटर क्या होता है, उसका टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी इनके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आता है दो प्लांट में, हमारा जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है वो किस तरीके से उसका लेआउट है, किस तरीके से मतलब उसका जो सिस्टमेटिक डायग्राम है बनता है। और यहाँ पे हमारा जो आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो किस तरीके से आइस हम बनाते हैं कंपनी में, प्लांट में, तो उसका डायग्राम अगर आप समझ लेते हैं इजिली तो आप इसको भी इजिली लिख पाएंगे। तो ये दोस्तों हमने 14 जो हमारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 5 यूनिट से, आप इनको पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम श्योर है दोस्तों अच्छा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।